हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में, फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बारे में। एंड स्पेशली आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट टाइम होता है आपके लिए जब आपको अपना जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई योर जर्मनीज स्पाउस वीज़ा। इस टॉपिक पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ हमें बहुत बार कॉल्स आती हैं लोगों की एंड हमें पता चलता है कि उनको यही नहीं पता कि वो स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के पास जाने के लिए जर्मनी में। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बताते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें क्लाइंट्स कॉल करते हैं एंड जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया यही सोचने में कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें लीगल राइट है या नहीं है, अगर हमें अप्लाई करना है तो कब करना है। तो इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया एंड उसके बाद जब उनका अप्लाई करने का टाइम आया तो वो बहुत देर हो चुकी थी। तो इस वजह से हमें बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं जो इस तरीके से सिचुएशन से जूझते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए एंड आपको बताना चाहिए कि वाकई में क्या रियलिटी है, कौन सा राइट टाइम है कि आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और स्पेशली आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि मैं सबको बताता हूँ कि टाइम बहुत कीमती है। जब भी आपका स्पाउस वीज़ा का केस होता है उसमें टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है एंड जो लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं उनके वीज़ा पाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और ये चीज़ वही लोग जानते हैं जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, जिन्होंने परेशानी झेली है। एंड स्पेशली जो हमारे नए क्लाइंट जो लोग हमें अप्रोच करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, हम तो शॉक हो जाते हैं सुन के कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई नहीं किया। तो जब उनको बताते हैं कि आपने क्यों नहीं किया तो उनको लगा सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो लगा था कि हम अप्लाई नहीं कर सकते, अभी हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। तो अपने अपने दिमाग में ना बहुत सारे अपने ही सवाल बना लेते हैं और जर्मन एम्बेसी को उनकी ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की, बट फिर भी आप अपने सवाल बना लेते हो और कन्फ्यूज़ हो जाते हो और परेशान हो जाते हो। उसके बाद डर के मारे फिर आप अप्लाई नहीं करते। तो इसीलिए मैं आज चाहता हूँ कि खुल के बात करूँ इस टॉपिक पर एंड इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन आज के टाइम में लोग फेस कर रहे हैं, ताकि जितने लोगों ने गलती कर दी है तो उनसे तो गलती हो गई है, बट जो नए लोग हैं उनसे गलती ना हो। आज मेरी वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरी वीडियो देख लेना एंड तक कि कौन सा बेस्ट टाइम है। मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में और मैं आपको साथ केसेस डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट वाले केसेस भी करूँगा और जो वर्क वीज़ा पर जाते हैं उनके केसेस भी डिस्कस करूँगा, ताकि आप दोनों को पता चल जाए कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्लाई योर स्पाउस वीज़ा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एंड हमारा इंस्टाग्राम जरूर देखना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस पिक्चर्स पोस्ट किए हैं। सो आप उनको जरूर देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर, उसको देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड उसको आपको भी यकीन हो जाएगा कि यस अगर हम रहते हैं तो आपको भी जर्मनी के सारे वीज़ा दिला सकते हैं, स्पाउस वीज़ा भी दिला सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस टाइम आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी में जाते हैं। तो अगर आप मैरिड हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी में जा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। तो जब भी जो भी स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहा है वो अपना स्टूडेंट वीज़ा मिलने के बाद जैसे ही जर्मनी में पहुँच जाता है, आपको इमीडिएटली जो आपका इंडिया में स्पाउस है उसको बुलाने के लिए आपको अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि आप जल्दी से जब भी आप पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपके पास फ्रेश होते हो, आपके पास आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ होता। तो उससे क्या होता है कि जो आपका इंडिया में स्पाउस है उसको टाइम मिल जाता है अपनी चीज़ों को फास्ट करने के लिए एंड जर्मनी में आपके पास पहुंचने के लिए। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि जर्मनी में आने के बाद आप भी अपने जो बैंक अकाउंट्स ओपन करना है, रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपके प्रोसेस है आप भी चलाते रहते हो अपने प्रोसेस, और साइमल्टेनियसली जो आपके स्पाउस इंडिया में होता है वो इंडिया में अपने स्पाउस वीज़ा का प्रोसेस को ऑन कर लेता है, यानी कि स्टार्ट कर लेता है, ताकि आपकी भी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट होती रहती हैं और यहाँ पर स्पाउस जो आपके इंडिया में उसको भी टाइम मिल जाता है और वो भी जल्दी से पहले से ही तैयारी करके अपनी फ़ाइल को सबमिट कर देता है, ताकि उसके बाद जो टाइम जर्मनी एम्बेसी लेती है वो तो लेती है, बट कम से कम ये फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि आपका टाइम बच जाता है। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्पाउस जो वीज़ा लगाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर चले जाते हैं
और अपने स्पाउस का वीज़ा ही अप्लाई नहीं करते, उनका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाता है, तब उनको याद आता है कि हमें अपने स्पाउस को भी बुलाना है। तो ये बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप ये गलती मत करना। जितने भी जो स्पाउस वीज़ा वाले लोग हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, आप जर्मनी में पहुँच जाएँ, उसके बाद तुरंत ही अपना वाइफ का या हस्बैंड का इंडिया में प्रोसेस शुरू कर दें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस अच्छी बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी सिचुएशन के बारे में कि आपको कब अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब जाते हैं, तो जब वो स्टडी करते हैं, तब वो किसी भी रीज़न से, अपनी फैमिली रीज़न से या फिनेंशियल रीज़न से अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है कि आप अप्लाई करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। तो जब आपके जो आपके स्टूडेंट बन के स्पाउस गए हैं जर्मनी के अंदर, जब वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आप अपना स्पाउस वीज़ा का केस इंडिया में अप्लाई कर सकते हो। तो यानी कि अगर आपने जब स्टूडेंट वीज़ा पर आपके स्टूडेंट गए थे, स्टूडेंट वीज़ा पर आपके स्पाउस गए, तब आपने अप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं। तो जब ख़त्म हो गया, तब आपको 18 मंथ्स का जो वर्क वीज़ा मिलता है, उस टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। तो उस टाइम का आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास अगर जॉब नहीं होगी तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जॉब हो या ना हो, आपको अपना जो काम है स्पाउस वीज़ा का, वो आपको करना चाहिए, ताकि आपका प्रोसेस शुरू हो जाए। क्योंकि यही सब कन्फ्यूजन होती है, जो लोग अप्लाई नहीं कर पाते, टाइम वेस्ट करते हैं। तो बहुत क्लियर है, जब आपके पास 18 मंथ्स का वर्क वीज़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क वीज़ा मिलता है, तब अप्लाई कर दीजिए। चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज टाइम जैसे निकलता रहता है, वैसे वैसे आपके चांसेस ख़त्म होते रहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वर्क वीज़ा पर डायरेक्टली इंडिया से जर्मनी जाते हैं। तो आपके लिए सिचुएशन बहुत सिंपल है। आपको जर्मन की सरकार ने अधिकार दिया है कि जब आपको वर्क वीज़ा पर जाना होता है जर्मनी में, तो अगर आप चाहो तो जब आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो जर्मनी के लिए, तो आप अपने स्पाउस वीज़ा भी साथ में अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जो आपका प्लान है पति पत्नी का साथ में जाने का, वो आप साथ में पूरा कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि साथ में आप अपना वीज़ा लगा सकते हो। बट इन केस अगर आप सोचते हो कि नहीं, पहले मैं चला जाता हूँ, फिर उसके बाद अपने स्पाउस को बुलाऊँगा, तो भी आप पॉसिबिलिटी होती, तब भी आप ये काम कर सकते हो। तो पहले जिस स्पाउस को जॉब मिली है वो जर्मनी में जाए और अपना अकोमोडेशन ले ले, अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दे, ये चीज़ें कर ले, उसके बाद फिर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्क वीज़ा वाले जो लोग होते हैं, जो जर्मनी में जाते हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। आप चाहें तो साथ में वीज़ा अप्लाई कर दें, या फिर आप चाहें तो बाद में अप्लाई कर दें। तो ये आपकी विश के ऊपर है और आपके प्लानिंग के ऊपर है, क्या आपने प्लानिंग बनाई है, किस तरीके की आपकी फैमिली सिचुएशन है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली के हिसाब से चलते हैं। उनके हर किसी की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से प्रॉज एंड कॉन्स को सब समझ के डिसीजन लेते हैं। मेरा मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि बेस्ट टाइम कब है। तो ये बेस्ट टाइम मैंने आपको बता दिया है, इसका आपको फॉलो करना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि बेस्ट टाइम क्या है। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। जितने भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, तो जब आपका स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है, आप जर्मनी में पहुँच जाते हो, तभी आप अपना इंडिया में स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन में ये है कि आपका जब आपको आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। और जॉब आपके पास हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। एंड जो वर्क वीज़ा पर है, वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आप टाइम वेस्ट मत करना, अप्लाई कीजिए। बिकॉज जो लोग अपना टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने गलती कर दी है। और मैं नहीं चाहता कि आप जितने भी नए लोग, नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो ये गलती करें। तो मेरी वीडियो से आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मेरी एडवाइस को फॉलो कीजिए एंड ये वीज़ा खुद से अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हमसे वीज़ा लगाओगे, तो हम आपको ये वीज़ा दिला देंगे। बिकॉज हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को पहले भी दिलाया है, क्योंकि हमें पूरा प्रोसेस पता होता है, हमें पूरी एक्सपर्टीज़ है, हमें पूरी नॉलेज है, हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमें सब कुछ पता है। तो हम सारा वीज़ा आपको अप्लाई करके दे सकते हैं एंड उसके बाद आप हस्बैंड वाइफ जर्मनी में खुशी खुशी साथ में रह सकते हैं। एंड इसके साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज मैंने बता दिया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, तो हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपको वीज़ा दिला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।